नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। कल हम पढ़ रहे थे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल की एक्सरसाइज कर रहे थे 7.2 एनसीईआरटी बुक से। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। लाइट जाने की वजह से हमारा वीडियो नहीं पे एंड हुआ, तो हम वही कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से वापस से स्टार्ट करते हैं। तो 5th क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, इसको अपन ड्रॉप करना पड़ेगा। हाँ चलिए, मैं इसमें समझा देता हूँ। ड्रॉप नहीं हो रहा हुआ है ना, सेव हो गया था। ठीक, हमें क्वेश्चन दिया था sin ax प्लस बी और cos ax प्लस बी। तो हम डायरेक्ट ax प्लस बी के फॉर्म में कर देते, तो ये वाली वैल्यू बताई थी कहाँ से आ जाएगी, है ना। पर अपन टी वाली मेथड से सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे ax प्लस बी इक्वल टू हमने क्या लिया t, तो dx से क्या लिख सकते हैं dt अपॉन a, तो हमने क्या लिया था dt अपॉन a। अब इसको तीन टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। तीन के से तीनों मेथड बताया था। पहली मेथड लिखी थी जब sin t को क्या ले लिया था u, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा था cos t dt इक्वल टू du। तो cos t dt किया, क्या लिख दिया मैंने du, और sin t क्या लिख दिया u, तो आ गया कितना u इंटू du अपॉन a। अब जब हम u का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जब हम क्या कर रहे हैं, u का इंटीग्रेशन आ कर रहे हैं, तो क्या आएगा u स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पास आंसर u की वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर t बाई 2a, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर t, तो t की वैल्यू कितनी है, तो साइन स्क्वायर t की वैल्यू है ax प्लस बी अपॉन कितना आएगा 2a आएगा। प्लस का क्या लिखेंगे अपन c लिखेंगे। तो पहली मेथड से हमारा आंसर है। अब साइन 2u के अपन के लिए देते हैं। यदि कोई बच्चा बोले कि मैं साइन को नहीं cos को t लेना चाहता हूं, तो वाली कंडीशन में क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे जब हम cos को t ले रहे थे, cos का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, यहाँ पे कहाँ गया अपना, दिखेगा cos को लिया अपन, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या है माइनस का साइन टी dt इक्वल टू कितना आया du आ गया। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, क्वेश्चन में पुट करते हैं डायरेक्ट साइन टी dt अपॉन a है, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 अपॉन a माइनस का साइन और u du। आपको इन सभी में सिर्फ एक ही मेथड करना, सभी नहीं करना है ना, कोई सी एक मेथड जो अच्छे समझ में आया आपको। सभी इजी है, पेपर में कंफ्यूजन नहीं हो कौन सी वाली मेथड से करें, तो कोई कंफ्यूजन रहता है साइन को ले कोस को ले, याद करना पॉसिबल नहीं है उसको, है ना। तो -1 अपॉन a, u की वैल्यू क्या आएगा u² बाय 2 प्लस का c। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा -1 u² की वैल्यू क्या है cos स्क्वायर t बाई 2a प्लस का c। तो t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का cos स्क्वायर ax प्लस बी बाई 2a प्लस का c। देखो जब हम फर्स्ट आइडेंटिटी ले सकते हैं, तो साइन क्या ले सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ले सकते हैं। 1 क्या है कांस्टेंट, तो 1 प्लस c भी क्या रहेगा हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो वही वैल्यू रहेगी। अब मल्टीप्लाई डिवाइड वाली मेथड है ना, जो हम नेक्स्ट है मल्टीप्लाई डिवाइड वाली मेथड बता रहे हैं। थर्ड वाली कंडीशन में क्वेश्चन क्या था हमारे पास, साइन टी कॉस टी dt अपॉन कितना था हमारे पास a था। तो हमने इसमें क्या करा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, और 2 से हमने क्या कर दिया उसे डिवाइड कर दिया। तो जब साइन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, देखो डिवाइड वाली वैल्यू तो बाहर आ गई, अंदर क्या आ गया 2 साइन टी कॉस टी डी टी प्लस का सी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये जो होता है हमारा फॉर्मूला होता है साइन 2a का। ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, है ना। क्या होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरत पड़ेगी उसकी आगे आके। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा या क्या दिया टी दिया हुआ है, तो क्या आया हमारे पास Sorry, तो कितना आया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t dt, अपन ने प्लस सी पहले लगा दिया। अब साइन 2t का क्या आएगा, साइन का क्या होता है माइनस का कॉस 2t अपॉन, अब 2 यहाँ पे a भी था हमारे पास, वो ही छूट गया,
तो 2a तो पहले से है, अब 2t का भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना, प्लस से क्या आएगा c, तो नीचे क्या आ गया हमारे पास -1/4a cos 2t क्या आएगा ax प्लस b प्लस का c। तो ये भी हमारा क्या आंसर सही है। तीनों में से कोई सा भी मेक करें हम, हमारे सभी आंसर क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, रूट ax प्लस b। तो मैंने बताया था कि किस चीज को t लेते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, चेन रूल अप्लाई हो रहा है ना, जहाँ पे भी चेन रूल अप्लाई होगा वहाँ पे क्या लेंगे, t लेंगे। क्योंकि देखिए हम जब रूट का डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं साइड से करते हैं, तो पहले क्या है रूट, तो पहले किसका होना चाहिए, रूट का होना चाहिए। अब रूट के अंदर क्या दिया है, ax प्लस b है, तो ax प्लस b को हम क्या ले लेंगे, इस पूरी वैल्यू को, जहाँ पे चेन रूल लग रहा था ये पहली वैल्यू थी, तो अंदर जाके चेन रूल लग रहा था, तो इस पूरे को हम क्या ले लेते हैं, इसको हम क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। तो t लेने से क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे साइड में, इसको इंटीग्रेशन का साइन लगाया, dt लेट क्या करा हमने, ax प्लस बी इक्वल टू कितना ले लिया, t ले लिया। तो यहाँ से क्या आया, a dx इक्वल टू dt, डायरेक्ट जब भी x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई में, तो हम उसे डायरेक्ट डिवाइड में आके लिख सकते हैं ना, dt बाई। तो इंटीग्रेशन क्या आया, 1/2 रूट t dt, यहाँ पे dt, यहाँ पे dx आएगा ना, ये क्या आ गया, dt आ गया। अब मैंने रूट एक्स डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने के बोले थे आपसे कि रूट एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला सॉल्व कर लेना। कुछ बच्चे नए ज्वाइन हुए, इनको पता नहीं है, तो कहाँ से अपन एक बार और जब लिख लेते हैं। रूट एक्स का मतलब होता है क्या, एक्स की पावर 1/2। अब जब हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस में क्या आता है, 1/2 आता है, डिवाइड में भी क्या होता है, n प्लस ए होता है। हम इसका क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद करना है। तो क्या आ गया, एक्स की पावर 3/2, यहाँ पे कितना है, 3/2 है। अब ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या आएगा, 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस का क्या ले सकते हैं अपन, सी लिख सकते हैं। अब 3/2 का मतलब क्या होता है, एक्स रूट, तो आप या तो ये लिखें या क्या लिखें, 3/2 लिखें, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हमने इसका इंटीग्रेशन करा, 1 बाय, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे a है ना, फिर भी क्या आएगा, ये a आया, 1/a इंटीग्रेशन कितना है, 2/3 है ना, t की पावर 3/2 प्लस का t की वैल्यू पुट करिए अपन ने, तो 2/3a ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस का c, हमारा क्या हुआ, आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, एक्स रूट एक्स प्लस, अब देखो रूट के अंदर दो वैल्यू, यदि एक वैल्यू होती तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या करें, जब हम रूट एक्स को क्या लेते हैं, टी लेते हैं, एक्स प्लस 2 इक्वल टू हमने क्या ले लिया, टी ले लिया है। तो यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास, dx इक्वल टू कितना आएगा, dt आएगा। पर क्वेश्चन में देखिए dx की वैल्यू हमारे पास है ना, इसका इंटीग्रेशन जब अपन कर रहे हैं तो dx की वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू बच क्या रहा है, x है, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू कितना आएगा, t माइनस 2। x किया तो क्या लिखेंगे अपन, t माइनस 2 लिखेंगे, और x प्लस 2 क्या क्या लिखेंगे, x प्लस 2 क्या लिखेंगे, इक्वल टू t लिखेंगे। दोनों वैल्यू हम पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन का सिंबल आया, x क्या लिख दिया, t माइनस 2 रूट, फिर इस पूरी क्या लिख दिया, t dt। तो ये हमारा क्वेश्चन t के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है ना। अब जब रूट t का हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं, पावर मतलब 1 है, और यहाँ कितनी 1/2, तो 1 प्लस 1/2 आप चाहो तो साइड में कर लेना, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं 3/2, कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2, 2 प्लस 1 कितना आया, 3/2। तो यहाँ पे क्या आ गया, t की पावर 3/2 माइनस 2 रूट t ब्रैकेट के बाद dt, इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर n प्लस 1 का फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा आएगा, x की पावर n dx क्या आता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c। तो n क्या कितना दिया, 3/2, तो 3/2 में क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन करने में ज़्यादा जगह लगती है, तो अपन वहीं पे साइड में कर लेते हैं। तो 2 और 1 कितना आएगा, जब भी डिनोमिनेटर
प्लस 1 करना तो डिनोमिनेटर को उसमें क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए ना, क्योंकि हम पूरी स्टेप लिख रहे हैं, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता इसलिए अपन सभी कुछ लिख रहे हैं ना। बहुत सारे बच्चों को आ रहा होगा, सोच रहे होंगे इतनी छोटी छोटी चीज़ क्यों लिख रहे हैं, तो वही कन्फ्यूजन ना हो इसलिए लिखना पड़ा है ना। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, टी की पावर 5/2, डिनोमिनेटर में कितना है 5/2, प्लस 2 रूट टी का भी हमने लिखा था फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स कितना आता है 2/3 टी की पावर 3/2, ये होता है। यहाँ पे कितना आ गया, टी नहीं, यहाँ पे एक्स की पावर 3/2 है ना। यहाँ पे एक्स की माइनस का साइन है, ये भी माइनस एक्स की पावर, अरे यार टी की पावर आएगा ना 3/2 प्लस का सी। अब टी की वैल्यू कितनी लिखेंगे अपन, यहाँ पे भी तो नीचे वाला 2 कहाँ पहुंच गया ऊपर, 2/5 एक्स प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 2/3 एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस का, तो ये हमारा क्या आया आंसर है, ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 8, क्या दिया हुआ एक्स, अब रूट के अंदर हमको दूसरी वैल्यू दी 1+2x², जब भी रूट के अंदर कुछ वैल्यू आ रही है मतलब चेन रूल लग रहा है तो वहां पे उसी वैल्यू को हमें टी लेना है। किसको टी लेंगे अपन, लेट 1+2x² = टी, 1+2x² हम क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आया 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2 इंटू 2x dx = dt, कितना आ गया हमारे पास, तो x है यहाँ पे तो यहाँ मल्टीप्लाई वाले क्या चला गया, डिवाइड में चला गया, तो x dx की वैल्यू कितनी आ गई dt/4, कितना है dt/4। तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन देखिए x और dx क्या क्या लिख देंगे हम, dt/4 लिख दिए, रूट के अंदर 1+2x², तो 1+2x² क्या ले सकते हैं t, इसका फॉर्मूला याद ही करा है, √x dx का जब इंटीग्रेशन आएगा तो कितना आएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस का c, यहाँ पे क्या आ गया 2/3 x या लिखा हुआ t, t की पावर 3/2 प्लस का t की वैल्यू कितनी है हमारे पास वो पुट कर देंगे, तो 2/3 1+2x² 3/2 प्लस का c, ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है 4x+2 रूट के अंदर x² प्लस x प्लस का y, अब इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो वापस रूट के अंदर जब भी वैल्यू, जब भी पावर चेन रूल लग रहा है तो चेन रूल इसी में लगेगा क्योंकि यहाँ पे रूट का होगा फिर बाकी वैल्यू का इंटीग्रेशन होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट किसको हमने ले लिया, लेट x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू क्या लिया हमने t लिया, तो 2 यहाँ पे क्या आ गया x प्लस x का कितना आ गया 1, 1 का आया 0 dx = dt। अब क्या क्वेश्चन में 2x प्लस 1 दिया हमको, नहीं दिया इसमें, तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है तो पहले हम कॉमन ले लेते हैं, मैंने क्या ले लिया इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, यहाँ पे क्या बचा 2x प्लस 1 रूट के अंदर क्या है x² प्लस x प्लस का 1 dx, अब 2x प्लस 1 dx की वैल्यू कितनी है dt और इस पूरे की वैल्यू कितनी है t, तो यहाँ से क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ रूट t, इस पूरी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास dt। अब फॉर्मूला याद ही होगा आप लोगों को, √x का क्या होता है x की पावर 3/2 ब्रैकेट के बाहर आया 2/3 प्लस का, तो ये हमारे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या आया 2/3 t की पावर 3/2 प्लस का t की वैल्यू क्या है वो पुट करेंगे तो 2 कितना है 4/3 x² प्लस x प्लस 1 3/2 प्लस का c, तो हमारा क्या है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन,
हम्म, तो प्लेन चली गई। टेंथ क्वेश्चन में ये दिया अपन को 1/x माइनस। अब यहाँ पे डिवाइड वाली कंडीशन। अब देखिए, आपको जब डिवाइड में यदि हम पूरे को क्या ले लेते हैं, टी लेते हैं। पहला मान क्या था कि डिवाइड में पूरी वैल्यू थी, इस पूरे को टी ले लेते हैं, हम लॉग का फॉर्मूला लग जाएगा। तो हम लेके देखते हैं, पहले रफ वर्क करते हैं। हम यदि क्या लेते हैं, x माइनस रूट एक्स को क्या ले रहे हैं, टी लेते हैं। तो x का 1 आ गया, माइनस रूट एक्स का कितना आएगा डिफरेंशिएशन 1/2, और नीचे क्या आएगा रूट एक्स डी। तो क्या ऐसी वैल्यू हमको दी है, तो मतलब इस पूरे को हम टी नहीं ले सकते। तो अब किसको टी लें, और क्योंकि डिवाइड का फॉर्मूला होता नहीं है, तो इस x को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। 2 बार क्यों लिख सकते हैं, रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। तो 2 बार रूट एक्स से 2 बार x की पावर 1/2, 1/2 1 कितना आ गया, 1/2 हाफ हाफ कितना होगा, एक। तो क्या बचेगा, x बचेगा। मतलब x ही हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार रूट लिख सकते हैं अपन ना। यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस का रूट एक्स डी एक्स। अब जब हम रूट एक्स क्या ले लेते हैं, पूरे में कॉमन ले लेते हैं। रूट एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो रूट एक्स माइनस का 1 डी एक्स ये आ गया। अब रूट एक्स माइनस 1 को हम क्या लें, टी लें, क्योंकि देखो रूट का डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू कहाँ आई थी, डिवाइड में आई थी। अब किसको टी ले रहे हैं अपन, यहाँ पे साइड में लिखते हैं, लेट रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी। तो रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स डी एक्स, 1 का 0 होगा इक्वल टू डी टी। तो 1/2 नहीं है, तो 1/√x डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी। तो 1/√x डी एक्स, 1/√x डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 डी टी। तो यहाँ पे क्या आई वैल्यू हमारे पास, 2 डी टी इंटीग्रेशन 1/√x और डी एक्स लिख दिया। तो डिवाइड में क्या था, इस पूरे को हमने क्या लिया था, टी लिया था। तो क्या आ गया, 2 log मोड टी प्लस का सी। अब टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, रूट एक्स से। तो क्या आंसर आया, 2 log रूट एक्स माइनस 1 मोड के अंदर लिख देंगे प्लस का सी। ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन क्या है, एक्स रूट के अंदर आएगा रूट एक्स प्लस का 4 इंटीग्रेशन, है ना। अब x के ग्रेटर देन 0 हम कंडीशन दी है यहाँ पे ना, dx लिख दिया और x क्या है ग्रेटर देन 0, क्योंकि है ना यहाँ पे क्या आएगा, √4 आएगा, फिर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी ही होना चाहिए ना। उस अलग अलग कंडीशन दी कि डिनोमिनेटर में 0 ना आए, इस चीज के लिए दिया रहता है हमको। तो देखो, अब चेन रूल कहाँ पे लग रहा है, डिवाइड में लग रहा है। तो यदि x प्लस 4 को हम t ले लेंगे तो ऊपर तो बचेगा ही नहीं x। तो हम पहले लिख के देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास, करके देख लेते हैं रफ में। यहाँ पे लिया लिट रूट एक्स प्लस 4 इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, टी ले लिया, या रूट हटा देते हैं, बस x प्लस 4 इक्वल टू क्या लेते हैं, टी। तो डी एक्स इक्वल टू कितना का डी, डी एक्स इक्वल टू क्या है, डी टी, क्योंकि x का आ गया 1 और 4 का कितना होगा 0, तो 1 इंटू डी एक्स बचा। तो डी एक्स की वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या, x की वैल्यू है हमारे पास, x इक्वल टू हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, t माइनस 4। अब t माइनस 4 से क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में रहेगा रूट, वो दोनों का हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। दोनों का हम उसे क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आया, इंटीग्रेशन x की जगह हम क्या लिखेंगे, t माइनस 4, डिनोमिनेटर में रूट टी, और इधर क्या आया, डी टी आ गया इतना। अब देखो इसलिए दिया था x के वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर आएगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, है ना। क्योंकि अब सेपरेट कर देते हैं, तो t अपॉन डिनोमिनेटर में रूट टी माइनस 4 अपॉन रूट टी, दोनों के साथ dt। अब ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना है t है, इसको अपन जो दूसरे रफ वर्क है दूसरे है ना, टी वाली वैल्यू तो आपको लिखना रहेगी, ये बाकी चीज समझ। टी रूट टी से कितना टाइम कैंसिल होगा, रूट टी टाइम कैंसिल। तो हमें रूट टी का इंटीग्रेशन आता है। अब मैंने 1/√x का भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया था, क्योंकि इसकी वैल्यू में बार बार जरूरत पड़ेगी। कैसे निकालते हैं, आज निकाल लेते हैं एक बार और हम।
नीचे वाला x कहाँ गया, ऊपर का, तो -1/2 इंटीग्रेशन करना है इसका हमको, तो माइनस का x की पावर -1/2 प्लस का 1 अपॉन -1/2 प्लस का क्या करा 1 करा, तो हाफ में से 1 को माइनस करते तो हाफ बचा, बड़ी वैल्यू किसकी, पॉजिटिव की है, क्या बचेगा x की पावर 1/2, नीचे भी कितना बचेगा 1/2, तो ये 2 कहाँ आया, आगे आया 2 रूट एक्स ना। तो जब भी डिनोमिनेटर में दिया होता है तो 2 के साथ क्या जाता है, रूट एक्स आ जाता है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे अप्लाई हो रही है, दोनों फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। इधर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी -4 है ना 1 अपॉन रूट टी, दोनों का हमने क्या करा, इंटीग्रेशन कर दिया, तो क्या आया फॉर्मूला, रूट टी का तो आता ही होगा आपको, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इसका 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस का c, दोनों फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, दोनों फॉर्मूला हमने अप्लाई करे तो 2/3 टी क्या लिख दिया हमने, टी की पावर 3/2 -4 इधर आए 2 रूट टी प्लस का, अब t की वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है t की, x+4 है, तो x+4 कर देंगे, तो हमारा सारा 2/3 x+4 3/2 -4 2 जा 8 रूट x+4 प्लस का c, हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, क्योंकि 12th क्वेश्चन जो दिया हमको क्या है, इसी टाइप का, उसे लिखने का तरीका जो उन्होंने दिया वो करना है ना, अलग टाइप से लिख दिया, 3 -1 और ब्रैकेट के बाहर है 1/2, x की पावर कितना दिया हुआ है हमको 5 दिया, x की पावर 5 दिया, अब देखो 1/2 का मतलब होता है रूट, अब तक रूट लगा के दे रहे थे, अब उन्होंने क्या कर दिया, रूट हटा के कितना लिख दिया 1/2 लिख दिया है, तो जब रूट हटा के 1/2 लिख दिया है तो यहाँ से क्या आया हमारा, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पहले क्या करेंगे अपन, उसी की जगह ज़्यादा जरूरत पड़ेगी इसमें, तो काट रहे, पहले क्या करा हमने, लेट x³ - 1 इक्वल टू क्या ले लिया, t ले लिया, तो x³ की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, x³ इक्वल टू कितना आएगा, t -1 इधर गया तो किसका होगा, प्लस का होगा, क्यों निकाले उसको, क्योंकि यहाँ पे भी हमको जरूरत पड़ेगी है ना। अब x³ का जब हमने डिफरेंशिएशन करा तो 3x², 1 का हुआ 0, dx इक्वल टू कितना है, dt है, तो x² dx, तो x² dx की हम कह सकते हैं dt/3 आया। अब जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट करें सभी की, इंटीग्रेशन, पहले हम इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, रूट लगा के लिख दिया मैंने, x³ माइनस का 1, x की पावर 5 को लिख दिया एक बार, x³ और एक लिख दिया x², 3 और 2 कितना होगा 5 और dx, अब क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू है हमारे पास, x³ भी है हमारे पास और x² dx भी है हमारे पास, तो तीनों की वैल्यू हम पुट करेंगे, तीनों की वैल्यू मतलब पहले क्या पुट करा, पहले पुट करा मैं रूट t इंटू x³ क्या लिख दिया t+1 और इसके लिख दिया dt/3, लिख दिया dt/3 लिख दिया, तो हमारा क्वेश्चन कितना है, रूट की पावर है ना, कितना है, रूट t का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, t की पावर 3/2 प्लस रूट टी, लिखे हुए के ऊपर आ गया शायद नाम, खड़े आ गया एक मिनट से ना, dt अपॉन कितना है 3, अभी 3/2 क्यों आया, क्योंकि एक तो ये ब्रैकेट गलत जगह है, यहाँ पावर कितनी 1 है और यहाँ कितनी 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना हो 3/2 होता है, अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें हम, तो यहाँ पे कितना है t की पावर, दोनों को प्लस कर दे, 3 और 1 कितना हुआ, 3 और 2 कितना हुआ 5, तो 5/2 इधर आया 5, ऊपर क्या आएगा 2 आएगा, प्लस इसका कितना आता है t की पावर 3/2 इधर आया 2, इधर आया 3 प्लस का, और पहले से एक और क्या था ब्रैकेट के बाहर, अपन वो क्या लिख देते हैं, जो हमको 3 दिया हुआ था ये 1/3, तो पूरा लिखते हैं जो हमको आंसर आया 2, 5 3 या 15, t किया कितना आएगा x³ -1 की पावर 5/2, 2 3 3 या 9 x³
-1 की पावर 3/2 प्लस का c। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 एक्स क्यूब का क्यूब dx ऐसा दिया हुआ है। अब चेन रूल कहाँ पे लग रहा है, नीचे लग रहा है ना, ब्रैकेट के ऊपर पावर कितनी दी हुई है, 3 दी हुई। तो हम इसको क्या ले लेते हैं, टी ले लेते हैं ना। अभी ये कुछ क्वेश्चन में जो पूरे पूरे नहीं कराऊंगा, किसको टी लेना ये बता रहा हूँ, तो शॉर्ट में आएंगे डायरेक्ट। 2x प्लस 3 एक्स क्यूब इक्वल टू हमने क्या ले लिया, टी। तो 2 का कितना हुआ, 0, 3 3 या 9 एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू कितना आया, dt आया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू कितना है, dt बाय, ये वैल्यू आ गई। तो अब इसको एक्स स्क्वायर dx से क्या लिख देंगे अपन, 1 अपॉन टी क्यूब एक्स स्क्वायर dx से लिख दें dt अपॉन 9 लिख दिया। तो यहाँ से हमारा 1 अपॉन 9 इंटीग्रेशन टी की पावर -3 dt। अब चलो कर ही देते हैं इसे, एक लाइन का तो बचा। टी की पावर -3 प्लस का 1 -3 प्लस का 1 प्लस का c। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, आंसर आ गया 1 अपॉन 3 में से गया तो माइनस का 2, तो -1 8 9 2 जा 18 टी की पावर -2 प्लस का c पे आया कितना, -1 अपॉन 18। माइनस की वैल्यू आएगी डिवाइड में, टी की वैल्यू कितनी थी, 2 प्लस 3 एक्स क्यूब का क्या है, स्क्वायर प्लस का, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स की पावर क्या दी हुई n। तो देखिए चेन रूल कहाँ पे लग रहा है, ब्रैकेट के ऊपर क्या दी हुई है, हमको पावर दी हुई है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, लॉग m इक्वल टू कितना ले लेंगे अपन, लेट लॉग m इक्वल टू, लॉग m नहीं है, लॉग x इक्वल टू कितना ले लिया हमने, t ले लिया। तो 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू कितना है, dt। तो dx अपॉन डी है 1 अपॉन एक्स, dx ये क्या लिख दिया हमने, dt लिख दिया। इसके आया t की पावर m आया, t की पावर m मतलब माइनस का m dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर -m प्लस 1 -m प्लस 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस का c। तो आंसर लिखेंगे log x 1 -m 1 -m प्लस का c, ये हमारा क्या आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करना है x अपॉन 9 - 4 एक्स स्क्वायर dx। तो यदि हम किसको टी लें, लेट 9 - 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लेते हैं, टी लेते हैं। तो 4 2 जा 8 एक्स dx इक्वल टू कितना आया, dt आ गया। तो x dx हमारे पास है, तो आया माइनस का dt अपॉन 8। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस का x dx से लिख दिया माइनस का dt अपॉन 8, और इस पूरी की वैल्यू कितनी आई, टी आई। तो यहाँ पे टी आई नहीं है, माइनस 1 अपॉन 8 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी। 1 अपॉन टी का क्या आएगा, लॉग -1 अपॉन 8 लॉग मोड के अंदर आया टी प्लस का सी। टी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, -1 अपॉन 8 लॉग 9 - 4 एक्स स्क्वायर प्लस का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है e की पावर 2x प्लस का 1। अब e की पावर हमने x का फॉर्मूला पढ़ा, तो यहाँ पे x क्या दे दिया, 2x प्लस 1। तो किसको t लेंगे, यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा हो आप लोगों को, क्या दिया हुआ x का, 2x प्लस 1 दिया है। हम क्या लेंगे, लेट 2x प्लस 1 dt लिख दिया मैंने, dx आएगा ना, इक्वल टू क्या लिया t। तो यहाँ पे आया 2 dx इक्वल टू आया dt। तो dx इक्वल टू कितना आएगा, dt बाय 2। तो इंटीग्रेशन
ई की पावर इस पूरी की वैल्यू कितनी है टी, एक डी एक्स लिख दिया डी टी बाई टू। यहाँ पे क्या है ई की पावर टी बाई टू प्लस का सी, क्योंकि ई की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स प्लस, है ना। ई का ना डिफरेंशिएशन ना इंटीग्रेशन कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो ई की पावर एक्स की अगर दिया है 2x प्लस वन बाई टू प्लस का सी, हमारा क्या हुआ आंसर। ऐसे नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में दिया हुआ है x अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। अब ई की पावर एक्स स्क्वायर हमने नहीं पढ़ा है, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर को हम क्या ले लें टी ले लें। पर जब हम ई की पावर एक्स लें तो ई की पावर एक्स कहाँ रहेगा डिवाइड में रहेगा, तो हम इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं उसके बाद टी लेंगे, है ना, क्योंकि पावर को जब टी ले रहे हैं तो पूरी सिंप्लीफाई करके हम पावर को टी लेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक्स ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि वन अपॉन एम को ले सकते हैं, एम की पावर एन होता है तो लिख सकते हैं एम की पावर माइनस का एन, है ना। ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा ही है। तो ऊपर आया माइनस का dx। अब हम किसको t लेंगे, लेट माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमने ले लिया t, तो माइनस का 2x dx इक्वल टू आया dt। अब हमारे पास x dx है तो x dx को अपने पास रखते हैं, बाकी को इधर ले आते हैं dt बाई टू। तो यहाँ पे x dx का क्या लिख दिया माइनस का e की पावर t dt बाई टू, तो 1/2 माइनस का 1/2 e की पावर t प्लस का c, ई की क्या लिखेंगे -1/2 ई की पावर टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का सी, माइनस का एक्स स्क्वायर है मतलब हमारा आंसर कितना आया -1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस का सी। अब कुछ बच्चों डाउट है यहीं पे छोड़ दें तो वो भी सही है, पर हमें जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है ट्राई करो उसी में हम कन्वर्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 एनसीईआरटी दिया हुआ पेज नंबर 305 पर, है ना। आप बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पे, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 लिखें और .pdf लिख देंगे आगे, तो आपको बुक मिल जाएगी आसानी से, है ना। क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज कि हमारे पास बुक नहीं है, हमारे पास दूसरी बुक है कैसे करें, तो सिर्फ क्या करना है आपको वहाँ पे लिखना है क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 7.pdf, है ना। या फिर लिख सकते हैं एनसीईआरटी क्लास, है ना, एनसीईआरटी को लिखें क्लास 12 मैथ्स चैप्टर, यहाँ पे एनसीईआरटी लगा दें तो और साइंस मिल जाएगी .pdf। तो जो भी जिसके आगे पीडीएफ ऐसा बॉक्स बना रहता है, पीडीएफ लिखा रहता है, उसी पे क्लिक करें डायरेक्ट डाउनलोड होगी, बाकी दूसरे पेज नहीं खुलेंगे, ठीक है। तो अपन रफ कर देते हैं 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब e की पावर हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास x होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे लेट 10 इनवर्स x इक्वल टू क्या लेंगे हम t लेंगे, तो इससे आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10 इनवर्स x का फॉर्मूला होता है dx इक्वल टू dt। क्या आएगा dx इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास dt आया, तो इंटीग्रेशन e की पावर t dt, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन आएगा e की पावर t प्लस c, e की वैल्यू कितनी है 10 इनवर्स, तो e की पावर 10 इनवर्स x प्लस c। दिखने में क्वेश्चन खतरनाक लग रहा था पर इतना है नहीं, तो घबराए नहीं, बस ध्यान से करिए। क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें e की पावर 2, क्योंकि 19 और 20th क्वेश्चन बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है इन दोनों क्वेश्चनों में, तो इसे थोड़ा सा समझिएगा। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, है ना, e की पावर क्या दिया है 2x दिया है, 2x का मतलब हुआ e की पावर x प्लस 2x का मतलब यही हुआ। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था a की पावर m, a की पावर n का मतलब होता है a की पावर m, है ना, प्लस, तो मतलब हम इसको क्या कितनी बार लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर x हम लिख सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, इसे इंटीग्रेशन का साइन नहीं है हमारे पास। क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे रीजन लिखा हुआ अपन हमारे पास कि ई की पावर एक्स माइनस का 1, ई की पावर एक्स प्लस का। अब जब कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 2 और 6, तो प्लस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं अपन। चलो 2x कर देते हैं, 6y कर देते हैं। तो मैं 2 कॉमन लूँ, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या बचा x, तो यहाँ क्या बचेगा 3y। और इसको अपन इसी टाइप से बोल सकते हैं, 2 अपन लेते हैं तो जो कॉमन लिया उसी चीज से हम उसमें क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, है ना। उसी चीज से हम उसमें क्या कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। तो 2 से 2 क्या हुआ, कॉमन कैंसिल हुआ, 3 आया बचा। तो क्या बचा 2x प्लस 3y। मतलब जब हम कॉमन लेते हैं तो उस जो चीज कॉमन ली उस बाकी सब में उसी चीज से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, e की पावर x दिया, तो हम यदि e की पावर x कॉमन लेंगे तो क्या यहाँ पर है, नहीं है, तो यहाँ पे कहाँ पहुंच जाएगा वो, डिवाइड में। तो टेकिंग कॉमन लिया अपन ने, e की पावर x ऊपर से कॉमन लिया और e की पावर x नीचे से कॉमन लिया। जब ऊपर से कॉमन लिया तो एक तो यहाँ पे e की पावर x कितनी बार था, 2 बार, तो एक बार बचा, माइनस 1 अपॉन ई की पावर क्या आ गया, एक्स आ गया। कैसे आएगा, क्योंकि जो चीज नहीं होती है तो वो कहाँ पहुंच जाती है, डिवाइड में पहुंच जाती है। मान लो यहाँ पे क्या होता है, 6 क्या होता है, 7 होता, 2x प्लस 3y हो, तो मेरे को चाहिए 2 कॉमन लेना ही है, तो मैं क्या करता, 2 कॉमन ले लेता, या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते अपन, 2x प्लस 3y बाई 2। तो इसको क्या लिखते हैं अपन, 2 कॉमन लेने का मतलब x प्लस 3/2। तो जो चीज है नहीं वो कहाँ पहुंच जाती है, डिवाइड में पहुंच जाती है। तो यहाँ पे ex नहीं तो वो कहाँ पहुंच गया, हमारे डिवाइड में पहुंच गया, अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन ई की पावर x dx। इंटीग्रेशन का साइन है। अब ये सब तो कुछ काम का नहीं, सो अपन रफ कर देते हैं यहाँ पे। तो हमने रफ कर दिया, है ना। ये समझने के लिए था, क्यों पेपर में सब नहीं करना है ना। अब बहुत सारे बच्चों को पहले से आता है, कुछ को नहीं आता, इसलिए अपन पूरी जितना हो सके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मोस्ट, है ना। या फिर कम्युनिटी में जाके व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, इसमें ग्रुप में ऐड कर लूँ और उसमें कुछ भी डाउट हो आप मेरे से आसानी से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ई एक्स से ई एक्स क्या हुआ, हमारा कैंसिल हुआ, ई एक्स से एक्स क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन जो हमने करा था, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाती है तो क्या हो जाती, माइनस की हो जाती है ना। तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन, बड़ा साइन लगाना था, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स dx। अब देखिए यदि मैं डिनोमीटर को टी लेता हूँ, यदि डिनोमीटर को मैं क्या लूँ, टी लेता हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, लिख लेते हैं, लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू टी। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस x dx इक्वल टू कितना है, dt आ गया। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास ऊपर है, इसके हम क्या लिख देंगे dt, और इसके क्या लिख देंगे हम t। यहाँ पे क्या है इसका, log t प्लस का c। t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का x प्लस का c। आया समझ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 तो मैं आगे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x। अब इससे पहले जब 2x लिखा था तो हमने 2 बार लिख दिया था। अब क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया था, पर यहाँ पे तो पूरा ex के फॉर्म में दिया है, तो हम चेक कर लें डिनोमीटर को पहले लेके कि ऊपर वाली वैल्यू आ रही है क्या हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, लेट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का है ये, e की पावर माइनस का 2x इक्वल टू हमने क्या ले लिया, t ले लिया। इक्वल टू क्या लिया हमने, t लिया है। तो इसका है 2 e की पावर 2x, इधर है माइनस का 2 e की पावर माइनस का 2x, ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया, dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x
dx इक्वल टू dt। तो ये वैल्यू तो है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, डिवाइड में e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x, dx इक्वल टू आया dt बाय 2 आ गया ना। तो यहाँ पे हमने पुट करा, तो इस पूरे की वैल्यू क्या है, dt बाई 2, तो बाई 2 वाला हमने निकाल लिया नीचे, इधर क्या आ गया t, तो यहाँ से हमारा आंसर आया 1/2 log, log के बाद क्या है हमारे पास t प्लस का c। अब t की वैल्यू कितनी आएगी, log e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x प्लस का, यह आया आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। तो 21, 22 और 23 में आपको किस चीज को टी लेना है वो बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। देखिए 21, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, टी लेना हमको पता होना चाहिए। देखो 10 स्क्वायर का फॉर्मूला में नहीं आता, 10 स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो 10 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर लिख सकते हैं हम, आइडेंटिटी सभी को आती है, 10 स्क्वायर फॉर्मूला नहीं, तो हम 1 प्लस 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो मतलब 10 स्क्वायर थीटा को हम क्या ले सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा क्या क्या दिया है, 2x माइनस का 3 माइनस का 1 dx। अब इसमें क्या करें, सेक स्क्वायर तो 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या ले लें हम, t ले लें, तो यहाँ से 2 dx इक्वल टू कितना आया, dt आया। और यहाँ पे क्या था हमारे पास 1 था, तो इस पूरे की देखो, इस पूरे में हमने चेंज करा, dx ब्रैकेट के बाहर है, तो या तो हम इसका पहले मल्टीप्लाई करें फिर t ले लें, या पूरे इस पूरे में हम क्या करें, यहाँ पे t पुट कर दें, है ना। तो यहाँ पे है क्या हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे अपन, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस का 1 dx, यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर t dt बाय 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x प्लस सी। सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, तो 10 x क्या दिया t बाई 2 माइनस एक्स प्लस का c, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, t क्या लिखेंगे 2x माइनस का 3 1/2 प्लस माइनस का x प्लस का c। ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन पर 37, 39